हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो यहाँ से गाइस जो है डेली जो है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस, बिहार एसआई, एसएससी जीडी के लिए 50,000 क्वेश्चन जो है मिक्स क्वेश्चन होगा गाइस डेली। तो चलिए 100 डेली क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जो है 98 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। अधिकतम पूछ ले फ्रेंड्स या मिनिमम पूछ ले तो 4 डिग्री ही सेल्सियस होता है, ठीक है। तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा मुग़ल बादशाह, ठीक है, अशिक्षित था? तो अकबर। क्या था? अशिक्षित। कौन था मुग़ल बादशाह जो है, कौन सा मुग़ल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी? तो गुरु रामदास ने किया था अमृतसर की स्थापना। तो ये जो गाइस है क्वेश्चन जो यहाँ से मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जितने भी बुक से जो है क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है, जितने भी है, मतलब लूसेंट मान लीजिए, लूसेंट ज्ञान ले लीजिए, सामान्य ज्ञान ले लीजिए, तो सभी क्वेश्चन जो है मिक्स करके बनाया गया है वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे। तो डेली जो है हम लोग यहाँ पे जीके जीएस कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए, तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस, यही सब क्वेश्चन पूछता है हर बार। तो अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल था। कौन था? लाला हरदयाल, ठीक है। तो गदर पार्टी की संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड, सिख इतिहास। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद ने। किसने? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन 1900, ठीक है, 89 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 106 क्वेश्चन क्या कहता है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन किया? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1961 में प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1961 में प्रारंभ हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, चीनी यात्री हुनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, ठीक है, कहलाता है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह स्वरदाता कहलाता है? तो ओ। क्या कहलाता है? ओ। और स्वरग्राही किसे कहते हैं? ए बी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? देखिए, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ठीक है,
विद्याध्यक्ष कहा जाता था, विद्युता, ठीक है, विद्याध्यक्ष कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 115 नंबर क्या है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो देखिए 8 देश सदस्य हैं। पहला हो गया भारत, दूसरा हो गया नेपाल, तीसरा हो गया बांग्लादेश, चौथा हो गया श्रीलंका, पाँचवा हो गया मालदीव, छठा हो गया भूटान, पाँचवा हो गया पाकिस्तान, सातवां हो गया पाकिस्तान और आठवां हो गया अफगानिस्तान। तो इतने देश जो है दक्षेस के देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। विश्व में अबरक का, ठीक है, माइका जिसको कहते हैं, विश्व में माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में अबरक का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड कि ग्राउंड ट्रैक रोड किसने बनवाया? तो ग्राउंड ट्रैक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। ग्राउंड ट्रैक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। और ये जो है क्वेश्चन गाइस बार बार पूछा जाता है और ये जितने भी क्वेश्चन है SSC GD के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग होती है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन C जो है दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है विटामिन D की कमी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन K की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन K की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। चलिए फ्रेंड यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 125 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, यहाँ पे देख लेते हैं। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन C का रासायनिक नाम। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? A, D, K, E और जल में B और C, ठीक है। पूछ देगा फ्रेंड जल में घुलनशील विटामिन बताइए, तो B और C है और वसा में A, D, E, K है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्राइट ऑक्साइड। क्या है? नाइट्राइट्स ऑक्साइड हंसने वाली का रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखिए धोने वाला सोडा पूछ देगा तो गाइस यहाँ सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम पूछ देगा तो यहाँ पे बाय लगा दीजिएगा, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का पीतल जो है मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल है, सॉरी यहाँ पे देखिए कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है फ्रेंड्स कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये सब क्वेश्चन जो है बार बार हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है फ्रेंड। यहाँ से जो है बिहार पुलिस, बिहार SI और बिहार SSC और SSC GD के लिए,
ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कोर्निया जो है दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कोर्निया दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन 12 में जो है B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस अंग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, रासायनिक विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। रासायनिक विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पेग्नोमोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्पेग्नोमोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, जिसको कहते हैं रेड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म भी पूछ देता है फ्रेंड, और ये बिहार एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और जो है कंप्यूटर टाइपिंग लेवल पे भरेंगे बिहार एसएससी, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। रोम का फुल फॉर्म पूछ देगा तो रेड ओनली मेमोरी, क्या हो जाएगा? रेड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 140 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक है, ठीक है, नामक, देखिए, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 में सूरत के अधिवेशन में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड 141 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तिंजोर का बृहदेश्वर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का नाम कहाँ हुआ? देखिए, मुगल सम्राट का अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था मुगल सम्राट का अकबर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य दर्शन किसकी रचना है? तो डांडी का। किसकी? डांडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका रत्नावली किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन का। प्रियदर्शिका रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। मूसी नदी पर बसा है। मूसी नदी पर बसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैदराबाद जो है मूसी नदी पर बसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो यशोवर्मन मालवा के शासक से, ठीक है। तो
मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? यशोवर्मन मालवा के शासक से। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर। देखिए, पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मोहम्मद गौरी का सर्वप्रथम किसने हराया था? मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने हराया था? भीम द्वितीय ने। किसने? भीम द्वितीय ने। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का उल्लेख कौन था? तो अब्दुल फजल था। कौन था? अबुल फजल था। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल था। होममेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। होममेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अद्वैतवाद का जनक कौन थे? शंकराचार्य है। कौन है? शंकराचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देशबंधु। देखिए, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टिपीज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टिपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? 639 पेशियां होती है। मानव शरीर में 639 पेशियां होती है। चलिए, लाल रक्त कोशिकाओं का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। कितने होता है? 20 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? पलियासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। अंग्रेज और सिरजू द्वाला
के बीच लड़ा गया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो आर्टिकल 32। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? आर्टिकल 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में। देखिए यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने करवाया था हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? चीनी आक्रमण के समय। 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। चीनी आक्रमण समय 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। भारत में आपातकाल का प्रथम घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्या? भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? देखिए भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था और 712 ईसा पूर्व में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? वह मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। विटामिन्स की खोज किसने किया था? फंक ने। कब किया था? 1911 में किया था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टीन का कांसा मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद के ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया। ठीक है, संबोधित किया स्वामी विवेकानंद के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। यहाँ पे क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो देखिए 21 जून। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
89 189 है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। किसकी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। ग्रेगोर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है? बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर बाल पेन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पत्तिये पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पत्तियों पर। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आँख पर रेटिना पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? सूर्य से पृथ्वी पर आक्रमण, देखिए आक्रमण नहीं, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा। ठीक है, देखिए सूर्य से जो है, देखिए सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो है संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। तो चलिए फ्रेंड, यहीं पे क्वेश्चन को हम लोग जो है ख़त्म करते हैं। कल फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार सभी को। चलिए।